ये वीडियो किसी भी जात, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। आजाद भारत में पहली बार भारत में ही रहने वाले खास समाज के लोगों से उनके त्योहार, उनके खुशियों को ही छीन लिया गया। त्योहार मनाने का हक और अधिकार ही छीन लिया गया और उनसे कहा गया कि तुम रोड में नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में तुम्हारी अजान नहीं हो सकती है, तुम क्या जानवर बलि दोगे ये हम डिसाइड करेंगे। आजाद भारत में पहली बार संविधान की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई है और बहुसंख्यक समाज तमाशा दिख रहा है। सरकार के इस नियम कानून का तमाशा दिख रहा है और यह गलत कैसे है। आज पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में करीबन 25 करोड़ लोगों ने बकरीद तो मनाई, लेकिन इस बकरीद में पहले वाली खुशियां बाकी नहीं थी। शायद हमारे हिंदू समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत का मुस्लिम समाज कठोर है और उसे बलि देने में मजा आता। झूठ है ये। भारत के किसी भी मुसलमान को बलि देने में मजा नहीं आता है। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि बलि प्रथा क्या है? भारत का मुसलमान बकरीद के दिन बलि देने से पहले रोता है। अगर वो गाय की बलि देता है तो गाय को पकड़ के रोता है, बकरे की बलि देता है तो बकरे को पकड़ के रोता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं है। बलि का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि अपने मेहनत के पैसे से जानवर खरीद कर लाना, फिर उसे पालना पोसना, उसे खिलाना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक उसे मोहब्बत से देखना और उसको प्यार देना, और उसके बाद बकरीद के दिन उसी जानवर को जिसको मोहब्बत से पाला था, पोसा था, पैसे देकर जिसे खरीद कर लाया था, फिर उसी जानवर को मुसलमान कुर्बानी करता और फिर उसके गोश्त को गरीब लोगों तक पहुंचाता। लेकिन इस साल भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से और शुभेंदु अधिकारी के स्लॉटर एक्ट 1950 के लागू होने की वजह से बंगाल के मुसलमान बड़े जानवर की बलि नहीं दे पाए। और नतीजा क्या हुआ? आजाद भारत में पहली बार मुसलमान चाह करके भी गरीब घर में ज्यादा गोश्त बांट नहीं पाया। जो गरीब इंतजार करते रह गए कि मुसलमान भर भर के उनको गोश्त देगा फ्री का, उन गरीब लोगों से उनका हक छीन लिया गया, उनका गोश्त छीन लिया गया। और यह सब कुछ संविधान के खिलाफ चल रहा था। मैं मानता हूं पश्चिम बंगाल और भारत के हिंदू समाज के लोग हमारे भाई गाय को माता मानते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, स्लॉटर एक्ट 1950 में आप गाय को रखते तो समझ में आता, अपने बैल को क्यों रखा, ऊंट को क्यों रखा? गाय माता है और मुसलमान भी इसका सम्मान कर रहा है, लेकिन बैल को तो कोई बाप नहीं मानता, बैल को कोई भगवान नहीं मानता, बैल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जबरदस्ती मुसलमान कहीं फ्री का गोश्त ना बांट दे, इतना जलन, इतना हसद, इतना बुग़्ज़ कि आखिर महंगाई के जमाने में मुसलमान किलो किलो गोश्त कैसे बांट सकता है? तो लगा दो लगाम उनके बांटने में, तो लगे बैल पर भी प्रतिबंध लगाने, ऊंट पर भी प्रतिबंध लगाने, भैंस पर भी प्रतिबंध लगाने। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा देश संविधान से चलता है, इसीलिए दुनिया भारत की प्रशंसा करती है। और हमारे देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लोग अपने धर्म के हिसाब से बलि देंगे जो उनका धर्म कहेगा। और हमारे धर्म में गाय की भी बलि जायज, बैल की भी बलि जायज, भैंस की भी बलि जायज, ऊंट की भी बलि जायज, बकरा की भी बलि जायज। फिर भी मुसलमानों ने गाय की बलि इस साल नहीं दी ताकि हमारे हिंदू समाज के लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन जबरदस्ती बैल की बलि भी मुसलमानों से छीन ली गई, ऊंट की बलि मुसलमानों से छीन ली गई, भैंस की बलि मुसलमानों से छीन ली गई और कहा गया 15 साल से ज्यादा होंगी तो ही आप बलि दे सकते हैं। मैं इस देश के हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुला ऑफर दिया मुसलमानों को कि अगर गाय 15 साल की है तो जाओ बलि दे दो, फिर भी मुसलमानों ने गाय की बलि नहीं दी। तो क्या तुमको हमारे लिए नहीं लड़ना चाहिए? क्या तुम्हें चुपचाप तमाशा देखना चाहिए कि हमारे धर्म में घुसपैठ? कौन होता है कोर्ट ये बात कहने वाला कि इस्लाम में क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है, क्या नहीं है? कोर्ट का काम है यह डिसाइड करना कि भारत में कोई काम, कोई कोई भी ऐसा एक्टिविटी संविधान के खिलाफ है कि नहीं। दैट्स इट। कोर्ट का काम यह नहीं है कि वो लोगों को उनका धर्म सिखाए। काउ इज नॉट एसेंशियल इन इस्लाम। ये क्या है? ये संविधान के खिलाफ कोर्ट टिप्पणी कर रहा, संविधान के खिलाफ। आर्टिकल 25 कहता है आप अपने धर्म के हिसाब से जिए। हमारा धर्म कहता है कि हम गाय, बैल, ऊंट, बकरी कुर्बानी कर सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। कोर्ट कहता है नहीं, एसेंशियल पार्ट नहीं। क्यों भाई? और ये देश, हमारे देश से संविधान को अनऑफिशियल तौर पर खत्म कर दिया गया है। जी हां, संविधान का आर्टिकल 15 जो साफ साफ कहता है जात पात धर्म रूप रंग
जाति के आधार पर सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून नाफिज किया कि मस्जिदों पर अजान नहीं होगी, कम होगी, साउंड को चेक किया जाएगा, पुलिस आकर साउंड उतार रहे हैं। लेकिन वही रामनवमी में लोग डीजे बजा बजा कर नाचेंगे और पुलिस प्रोटोकॉल देकर उनको फॉलो करेगी। यह संविधान की धज्जियां नहीं तो और क्या है। हमें बताया जाता है कि सड़कों पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। साल में एक बार ईद का नमाज आता है, हफ्ते में एक बार जुम्मे का नमाज आता है। जुम्मा भी हम मस्जिद में पढ़ने को तैयार है, आपने ईद की नमाज भी हमने नहीं पढ़ने दी। मजबूर कर दिया गया मुस्लिम समाज को कि आप रोड को छोड़कर कहां नमाज पढ़ो, मैदान में नमाज पढ़ो। और वही जब साल में एक बार रामनवमी का जुलूस होगा तो वो बिल्कुल सड़कों पर होगा। क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान को लिखने वाले कोई मुसलमान नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा हिंदू समाज के लोगों ने संविधान लिखा है। आज उसी संविधान की बीजेपी धज्जे उड़ा रही है और हिंदू समाज खामोश तमाशा देख रहा है। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, लेकिन सड़कों पर होली होगी। यह जात पात के आधार पर बनाया हुआ कानून नहीं तो फिर और क्या है? और भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कामाख्या देवी मंदिर में अरे छोटे छोटे बच्चे बछड़े की बलि चढ़ाई जाती है, छोटे छोटे भैंस काट दिया जाता है, उसमें परिंदों की बलि दे दी जाती है। उसमें आज तक उस पर किसी ने कानून नहीं बनाया, क्योंकि मुसलमानों ने कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। और हम क्यों करें? जो उनके धर्म में लिखा है वो कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे धर्म की बारी आई तो हम पर नियम थोप दिए गए कि आप गाय नहीं काट सकते, बैल नहीं काट सकते, ऊंट नहीं काट सकते, भैंस नहीं काट सकते। हम जो बोलेंगे बस वही बलि देनी पड़ेगी। क्यों? और अब जानते इतना कुछ होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल का, खास करके कोलकाता का मुसलमान प्रोटेस्ट क्यों नहीं पा रहा है? जानते हैं मेन कल्प्रिट कौन है? वो ये औरत है जिसको आपने सर में बैठा कर रखा था, यही ममता बनर्जी। और इनके घटिया नेताओं ने कोलकाता में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों को इलीगल घर बना बना कर उनको फंसा दिया है। अब आप प्रोटेस्ट करोगे तो बुलडोजर चलेगा, ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा, ज्यादा सरकार के खिलाफ जाओगे बुलडोजर चलेगा, संविधान की लड़ाई लड़ाओगे तो बुलडोजर चलेगा। किसने फंसाया है? बताओ दलालो। ममता बनर्जी की तुम प्रशंसा करते हो, तुम वही ममता बनर्जी खामोश है आज। क्यों? कहां टीएमसी का सीएमएलए? जब कहा जा रहा रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कहां है? और आज भी कुछ जुम्मन बेगैरत चूतिया किस्म के लोग अभी कमेंट में कहेंगे कि ओवैसी कहां है। साले वोट दोगे टीएमसी को और सवाल पूछेगा हमसे क्या पावर दिया तुमने, क्या पावर दिया? आज एमआईएम का एक विधायक भी अगर इस असेंबली में होता तो शुभेंदु अधिकारी की आंख में आंख डालकर हम पूछते कि आपने ये लॉ कैसे बनाया, कैसे आपने कह दिया कि ये काम अलाउड और ये काम अलाउड नहीं है, संविधान के धज्जे उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन क्या आपने वो पावर हमें दिया? नहीं दिया आपने। मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए मजा, कोई मजा नहीं। ये सब कुछ सरकार इसलिए तो कर रही ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में बिजी रहे। और धीरे धीरे इस देश में जैसे जैसे संविधान के धज्जे उड़ेंगे वैसे वैसे स्कूल के हालत खराब हो जाएंगे, आपको शिक्षा नहीं मिल सकेगी और अब गरीबी की वजह से आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। धीरे धीरे अस्पताल के हालत खराब हो जाएंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लोग मरेंगे, अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने तुम मरते हुए देखोगे, ना तुम्हें ऑक्सीजन मिल सकेगा, कुछ नहीं, मेडिसिन तक तुम्हें नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यही सरकार चाहती है। करप्शन का इस देश में बोलबाला होगा और जब भुखमरी आएगी, महंगाई आएगी, आने वाले 10 सालों में कोई सरकार तुम्हारे लिए मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन इतना कुछ झेलने के बावजूद भी याद रखना, मैं अपने देश के हिंदू समाज से कह रहा हूं कि जब तुम्हें भूख लगेगी और सरकार तुम्हारी मदद नहीं करेगी, सबसे पहले कोई खाना खिलाने वाला कोई आएगा तो वो इस देश का मुसलमान होगा। तुम्हें प्यास लगेगी, गंदा पानी पीने पर तुम मजबूर हो जाओगे, सरकार भ्रष्टाचार में इस देश को झोंक देगी, साफ पानी पिलाने वाला कोई होगा तो वो इस देश का मुसलमान होगा। क्यों? कोई नई बात नहीं है। याद करो जब लॉकडाउन हुआ था, देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज, देश में अस्पताल की शॉर्टेज, यही भारत के मुसलमान थे जो ऑक्सीजन ले लेकर हिंदू समाज के लोगों को दे रहे थे। यही भारत के मुसलमान थे जिन्होंने अपनी मस्जिदों को वेंटिलेटर में बदल दिया था और मस्जिदों को उन्होंने खोल दिया कि आओ हमारे देश के नागरिकों, आओ हम तुम्हें सुविधा देंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और आज जब बात संविधान की आई, मुसलमानों की आई, मुसलमानों के त्योहार की आई, मुसलमानों के त्योहारों को मातम में बदल दिया गया। क्यों भाई? क्या गलती है मुसलमानों की कि वो फ्री का गोश्त बांट देते हैं? यह गलती है मुसलमानों की। और देश का बहुसंख्यक समाज चुपचाप तमाशा देख रहा है।
मैं अपने देश के 80 करोड़ हिंदू समाज के लोग से गुजारिश करता हूं, संविधान को बचाओ, इस देश को बचाओ। भारत तब तक महान है जब तक भारत में संविधान है। जिस दिन ये प्रक्रिया, ये घटिया नियम कानून अगर भारत में और तेजी पकड़ेंगे तो याद रखो, दुनिया थूकेगी तुम पर और हमारे देश पर भी दुनिया थूकेगी, लाछन लगाएंगी। तुम्हारे साथ साथ हमारा देश का भी बदनामी होगा। तो क्या देश सबसे बड़ा नहीं है? देश का संविधान सबसे बड़ा नहीं है? क्या तुम मुसलमानों के लिए नहीं लड़ोगे? मान लिया तो संविधान के लिए तो लड़ो। और कोलकाता के मुसलमानों, इसके बावजूद भी अगर तुमने टीएमसी को वोट दिया तो याद रखो, तुमसे बड़ा जाहिल इस देश में और इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम जब तक एमआईएम को पावर नहीं दोगे, एमआईएम के लोगों को नहीं जिताओगे, ये सिर्फ सोशल मीडिया से बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये बात असेंबली में या फिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ना हो। बाकी वोट आपका, वोट देने का अधिकार आपका। जिसको वोट देना है तो अपनी लंका लगवानी है या ऐसे ही जिल्लत वाली जिंदगी अगर तुम्हें जीना है तो जियो, आई डोंट केयर। लेकिन तुम्हारी वजह से हम भी तो तुम्हारे ही हिस्सा है ना। मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, दोनों एक ही समाज से आते हैं, एक ही कौम से आते हैं। लेकिन तुम्हारे गलत तरीके की वोटिंग की वजह से मुझ जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनको गुलामी बर्दाश्त नहीं है। तो जागो, जगाओ अपने ईमान को, अपने गैरत को, वरना बर्बाद हो जाओगे, जलील हो जाओगे। और अल्लाह की मदद तुम तक तभी आएगी जब तुम सही रहोगे। अगर तुम अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरोगे तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।